जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांगलिंग और उसके बाकी साथियों को फर्स्ट प्रिजन में असेसमेंट के लिए भेज दिया गया था, पर वहां जाने से पहले उसके मोम और डैड बच्चे का नाम रखने का मिशन दे देते हैं, जिसकी वजह से वांगलिंग गहरी सोच में पड़ जाता है। साथ ही साथ इस असेसमेंट का मकसद फर्स्ट प्रिजन के डिफेंस का पता लगाना है, जिसके बाद उसके दोस्त लग जाते हैं उस गेट को डिस्ट्रॉय करने में। लेकिन इस गेट को पेनिट्रेट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक रास्ता है। अगर उन्होंने वोल्स द्वारा दिए गए सवालों को सोल्व कर लिया तो वो गेट में एंटर कर सकते हैं। उनकी परफॉर्मेंस को देखकर एलियर अपनी सुपरवाइजर की पोजीशन दांव पर लगा चुके। अगर उनमें से किसी ने भी असेसमेंट पास कर लिया तो वो अपनी पोजीशन से इस्तीफा दे देंगे। उसी वक्त वहाँ पर वार्निंग का अलार्म बजने लगा, जिसकी वजह से नानसुआन आजाद हो चुका। यहाँ तक कि वांगलिंग उस सवाल को हल किए बिना उस गेट को उड़ा देता है। पर मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी, तभी उसके सामने जाइंट आ चुका, जिसमें खराबी होने की वजह से उसने वांगलिंग पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से उसको कुछ नहीं होता, पर उसके अटैक की वजह से जाइंट को बहुत कुछ होता है। यहाँ तक कि नानसुआन वांगलिंग के ओरा को फील करने के साथ बाहर जाने का इरादा छोड़ देता है। एपिसोड के लास्ट में सब लोग उसके पास पहुंच चुके थे, जिसके बाद उन सब ने एक साथ असेसमेंट क्लियर किया। साथ ही साथ वांगलिंग ने अपनी बहन का नाम वांग नुमान सोच लिया होता है। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत एक मिस्टीरियस जगह दिखाते हुए होती है। वहीं पर कुछ लोडिंग हो रहा होता है, पर वो अचानक से माइनस में जाने लगा। तभी पागल सन के गुस्सा करते हुए कहता है, मैंने इतने सालों में जो भी 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी कलेक्ट की थी वह पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। उसी वक्त वहाँ पर उसका चेला आते के साथ बताता है कि लॉर्ड स्पिरिट एम्परर, मुझे लगता है कि इसका कनेक्शन साउथर्न ब्रांच केव के डिस्ट्रॉय होने की वजह से है। ये बात सुनकर लॉर्ड स्पिरिट एम्परर काफी ज्यादा भड़कते हुए बोला, तो मुझे इसके बारे में अभी क्यों पता चल रहा है। लॉर्ड को इतने गुस्से में देखकर उसका चेला घबराते हुए बताता है, नाइट स्कल क्राइसिस रिस्पॉन्स मैनुअल कहता है कि ऐसे मामलों में पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को पब्लिक अपोनेंट रिस्क असेसमेंट करना चाहिए और कनेक्टेड डिपार्टमेंट का पता लगाने के लिए कि नुकसान कितना हुआ है, नुकसान का पता लगाने के लिए और हालात के लिए पीआर स्ट्रेटेजी बनाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग होगी, तभी हम आपको रिपोर्ट कर पाएंगे। लॉर्ड अब यह सुनकर स्पिरिट एम्परर उस पर और ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है, आखिरकार ये भेतु का तरीका किसने सोचा। उसके इस बात का जवाब देते हुए चेला बताता कि मेरे मालिक, क्या आपको यह याद नहीं है कि पिछले साल आपने यह कास्टिंग एफिशिएंसी प्रोग्राम शुरू किया था। इसलिए अपने चेले की ऐसी बातों को सुनकर स्पिरिट एम्परर उसे कल काम पर आने से मना कर देता है, जो सुनते ही उसे गहरा सदमा लग चुका था। फिर वो एक मूर्ति बनने के साथ चकनाचूर हो चुका। दूसरी तरफ स्पिरिट एम्परर अपना दिमाग गर्म करते हुए कह रहा था, जाओ उसे देखो, मेरे स्क्वाड केव पर बम गिराने की हिम्मत किसकी हुई। उसी वक्त उसका चेला उसके सामने एक स्क्रॉल पेश करते हुए कहता है कि शांत हो जाओ लॉर्ड स्पिरिट एम्परर, हमारी रेड स्क्वाड इंटेलिजेंस का काम संभालती है और ये रही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। इस पे लॉर्ड सवाल करता है, क्या ये भरोसे के लायक है। जिस बात का जवाब देते हुए उसके चेले का कहना है, यह इन्फॉर्मेशन सीधे सांगाई फर्स्ट प्रिजन से होनरेबल पर्सन से मिली है। अब ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। फिर वो उस स्क्रॉल को अपने करीब लाते हुए चेक करता है और उस फोटो में मिस्टर वांग और वांगलिंग थे। इसके बाद यहाँ से शिफ्ट होकर वांगलिंग के घर की तरफ आ गया था। एक कमरे के अंदर सामान हर जगह फैला हुआ होता है, जबकि मिस्टर वांग कंप्यूटर चलाते हुए कुछ देख रहे थे। तभी उस कंप्यूटर में से आवाज आती है, एंडिंग पॉइंट नोवेल ऑनलाइन की लेटेस्ट अनाउंसमेंट के अनुसार इस साल के मॉडल ऑथर ऑफ द ईयर्स की एवरेज एज 18 साल से कम की है। लेजेंडरी ऑथर वांग सीटू शायद अपनी पॉपुलैरिटी खो चुके हैं। यह सब जानने के बाद मिस्टर वांग काफी निराश होते हुए कहे कि मुझे अब कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रही। उसी वक्त उनके फोन में वॉइस मैसेज आता है और ये मैसेज एक का नहीं बल्कि कई लोगों ने किया था, जिसमें वो बता रहे होते हैं, हेलो वांग, तुम्हारी आखिरी अपडेट को कितना समय हो गया है और तुम्हारी नई किताब के अनाउंसमेंट के बारे में तुमने कितना काम पूरा कर लिया है। भाई, दूसरी नॉवल द अनरूली लिटिल फेरी के बारे में क्या? यह कई महीनों से लगातार मंथली वोट चार्ट के टॉप पर रहा है। उनकी ऐसी बातों को सुनकर मिस्टर वांग काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। दूसरी तरफ वो तीनों भी उन्हें ही देख रहे होते हैं। तभी वो बंदा उन्हें बता रहा था, क्या तुम्हारी इंस्पिरेशन खत्म हो गई है? शायद आपको खुद से पूछना होगा कि क्या आप लगन से लिख रहे हैं, साथ ही क्या तुम्हारी हर एक वर्ड्स पर पेमेंट पड़ती है? तो अब तुम क्या कर रहे हो, लिखना शुरू करो। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर मिस्टर वांग का दिमाग खराब हो गया था, पर वो अपनी विग उतारते हुए अपने सर को सहलाने लगते हैं ताकि उनकी कुछ टेंशन तो खत्म हो सके। वहीं पर वांगलिंग के होश उड़ चुके थे। उसको ये मालूम नहीं था कि मेरे डैड के टकले पर बाल नहीं है। हैरानगी की वजह से उसका फेवरेट स्नैक्स नीचे गिर गया, जबकि फ्रोगी हक्का बक्का होने के साथ कहा कि आखिरकार ये गंजा कैसे हो गए। दूसरी तरफ मदर वांग चिंता करते हुए कहती है, अफसोस के अनुमान जल्दी पैदा नहीं होने वाली है। स्पिरिचुअल सोड, बेबी फॉर्मूला, बच्चों का हर तरह का सामान और सीलिंग तालिस्मान, ये चीजें महंगी हो सकती हैं। इस बात को समझते हुए फ्रोगी का कहना है, तो इसलिए वो नई किताब लिखने की प्लानिंग बना रहे हैं, है ना? जिस बात पर एग्री करते हुए मदर वांग बोली, लेकिन उनके पास कोई इंस्पिरेशन नहीं है। इन हालातों को थोड़ा मोड़ा समझने के साथ वांगलिंग सीधे अपने डैड के पास पहुंचते हुए कहता है कि पा, क्या मैं इसे संभाल लूं? जिसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए आसपास की चीजों को उठाने लगा। साथ ही साथ वो अपने डैड को बताता है, पा बस थोड़ा सा और इंतजार करो, बस कुछ ही सेकंड में आपका काम हो जाएगा। अपने बेटे की परवाह को देखकर मिस्टर वांग उसे यहीं रोकने
रुकने को कहते हैं, जो सुनने के साथ वांगलिंग ने अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर दी, जिसकी वजह से सारा का सारा सामान इधर उधर फैल जाता है। जबकि मिस्टर वांग वांगलिंग को समझाते हैं, मैं इस घर का हेड हूँ, इसलिए मुझे ही इसको रिजोल्व करना होगा। ये सन की लोग जो हर दिन 20,000 वर्ड्स को अपडेट करते हैं, इसलिए मैं तुमसे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा। जो कहने के बाद वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर करने के साथ काफी तेजी से काम पर लग जाते हैं। अपने डैड को लगन से काम करता देखकर वांगलिंग उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उन्हें अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और ऐसे कई दिन, हफ्ते, यहाँ तक कि महीने बीत चुके थे। इसकी अगली सुबह हम उन्हें सोता हुआ देख पाते हैं। इसका मतलब उन्होंने इतने सारे दिनों में अपने काम में आनाकानी नहीं की और ऐसे ही लोग आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, समय किसी का नहीं है और अब तो काफी तेजी से भाग रहा है। इसी वजह से आपको काम में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। वैसे भी अगर आपको जिस चीज में मजा आता है, खुशी मिलती है, वो ये काम लगन से होता है। इसलिए ऐसा काम ढूंढो, ये आपके पास है तो उसमें अपनी पूरी जी जान लगा दो। अपनी बात करूँ तो आपको लगता होगा कि मैं खुद तो काम ढंग से करता नहीं हूँ, दूसरों को क्या ज्ञान दे रहा हूँ। तो ऐसी बात नहीं है, मैं अपना काम करता हूँ और मुझे एक्सप्लेन करना काफी ज्यादा पसंद है, पर हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। और अभी भी मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं सिर्फ अपना ध्यान एक चीज पर नहीं लगा सकता। मुझे बाकी काम भी करने होते हैं, लेकिन जितना खाली समय मिलता है वो मैं एक्सप्लेनेशन में लगा देता हूँ। साथ ही साथ मेरे पास बाकी एक्सप्लेनर की तरह लोग नहीं है, जैसे कोई स्क्रिप्ट लिख दे और दूसरा एडिटिंग कर दे और तीसरा एक्सप्लेन कर दे। वैसे एक्सप्लेन तो ओनर करता है, साथ ही साथ थंबनेल भी बनाना पड़ता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि आप लोग किसी काम के बारे में सोचो मत कि मैं कल कर लूंगा या परसों कर लूंगा। ऐसा करते करते आप उस काम को कभी सिद्ध से कर ही नहीं पाओगे। इसलिए जो करना है उसको आज ही करो, कल पे मत छोड़ो। वैसे मैं इतनी बड़ी बात नहीं करना चाहता था, मैं तो बस आपको समझाना चाहता था कि ये दुनिया काफी खतरनाक है। आप पे लोग हंसने आएंगे, मजाक उड़ाने आएंगे, फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, साथ ही साथ आपकी तकलीफ में कुछ दोस्त, यहाँ तक कि आपका भाई भी जेलस हो सकता है। मैं थोड़ा भावुक हो गया हूँ। वैसे अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी है तो अच्छी बात है, लेकिन बुरी लग गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। अब कहानी की तरफ आते हैं। दिन रात एक करने के बाद भी उनको आइडिया नहीं आ रहे थे, साथ ही साथ उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी दिखाई दे रहे होते हैं। घर के बाहर की तरफ सुनरोंग काफी ब्यूटीफुल आउटफिट के साथ घर की बेल बजाती है, जिससे सुनकर मिस्टर वांग दरवाजा खोलते हैं, पर वो अपने सामने सुनरोंग को देखकर हैरान हो गए थे। तभी वो उसके आने का रीजन पूछते हैं, जिस बात पर सुनरोंग बताने लगे, सीनियर वांग ने हमें बताया था कि आप अपनी नई किताब के लिए इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन घर में बंद रहने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मिस्टर वांग प्लीज मेरे साथ आएं। जिसके बाद हम सामने की तरफ फ्रॉगी को देखते हैं, जिसने बस का फॉर्म ले रखा था। इसी के साथ वो उन्हें बस की तरफ लाते हुए कहती है, आज मैं इस ट्रिप पर आपकी गाइड रहूंगी, जहाँ पर आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। तभी उस गेट का दरवाजा खुल गया था, जिसमें सब लोग एंटर करते हैं, पर जब वांगलिंग बस में चढ़ ही रहा था, तभी उसको आसमान से कुछ अजीब सा एहसास होता है, पर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसी के साथ वो बस में घुस गया। स्काई की तरफ स्पिरिट एम्परर का चेहरा उन पर नजर रखते हुए कहता है कि जिस आदमी को मैं देख रहा हूँ उसका सरनेम वांग है, लेकिन उसके पास कोई डिटेक्टेबल ऑरा नहीं है। वह जरूर टॉप टियर का मास्टर होगा। लगता है इन लोगों ने गलत बंदे को निशाना बना लिया है, उनको अपना निशाना वांगलिंग को बनाना चाहिए। वैसे ये लोग क्या ही कर सकते हैं। उस फोटो में वांगलिंग का चेहरा ही नहीं था और जिसका चेहरा था वो थे मिस्टर वांग। बस के अंदर की तरफ उन सबने सीट बेल्ट लगा ली होती है। तभी वांगलिंग फ्रॉगी को चलने को कहता है और उनका पहला स्टेशन होगा गुहो हाउ फैमिली बीस्ट हॉल। इसी के साथ वो बस निकल पड़ी उस स्टेशन की और गुहो हाउ के घर की तरफ वो बता रहा था, मिस्टर वांग, वांगलिंग ने मुझे पहले ही बता दिया है कि क्या हुआ, इसलिए चिंता मत करो, मैं आपको इंस्पिरेशन ढूंढने में मदद करूंगा। फिर वो एक जार को फेंकते हुए कहता कि मैंने तुमको चुन लिया है, लाइटनिंग बियर। इसी के साथ उस जार में से लाइटनिंग बियर बाहर आते के साथ मिस्टर वांग के पीछे खड़ा हो गया था। उस बीस्ट को देखकर फ्रॉगी बताता कि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी फैमिली ने टॉप टियर के बीस्ट को टेम किया होगा। उसकी इस बात पर गुहो हाउ फ्लेक्स मारते हुए बोलता कि इस लाइटनिंग बियर को कैप्चर करने के लिए मैं स्पिरिट बीस्ट विलेज जैन किशन विलेज गया था। तभी सुनरोंग सवाल करती है, गुहो हाउ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जिस बात का जवाब देते हुए गुहो हाउ बताता है, एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पूरी बॉडी का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। इसकी वजह से उनका दिमाग पहले से ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिस्टर वांग बताते हैं, मैं समझ गया, मेरी प्यारी वांग नुवान के लिए मैं कोशिश करने को तैयार हूँ। ये बात सुनकर सुनरोंग मिस्टर वांग से सवाल करती है, मुझे याद है कि एक बड़ा लाइटनिंग बियर लाखों वोल्ट का करंट छोड़ सकता है, मिस्टर वांग क्या आप इसे संभाल पाएंगे? अब ये सुनकर उनकी फटकर चार हो चुकी थी, जबकि गुहो हाउ उस बियर का बच्चा उठाते हुए बताता है, चिंता मत करो मिस्टर वांग, असल में यह काम इस बियर के बच्चे पर छोड़ दो, इसका करंट ज्यादा तेज नहीं होगा। इसी के साथ उसने करंट मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मिस्टर वांग जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। अपने सामने इस नजारे को देखकर सुनरोंग और फ्रॉगी काफी परेशान हो चुके थे। कुछ देर झटके खाने के बाद वो लिटिल बियर रुक जाता है, पर मिस्टर वांग की हालत कुछ ज्यादा ही सुधर जाती है। तभी वांगलिंग सवाल करता है, डैड आप कैसा फील कर रहे हो? जिस बात का जवाब देते हुए उसको डैड बताते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले से ज्यादा समझदार हो गया हूँ। उनकी ऐसी बातों को सुनकर सुनरोंग परेशान होते हुए कहते कि मिस्टर वांग चलिए अगले स्टॉप पर चलते हैं। इस पे वो उसे मना करते हुए बोलते कि
नहीं, मुझे थोड़ा और वोल्टेज चाहिए। अब ये सुनकर वांग लिंग उन्हें थम्स अप करते हुए बेस्ट ऑफ लक करता है। इसके कुछ देर बाद लाइटनिंग बियर उनको अपने बच्चे की तरह गोद में झुलाने लगा था, जिसकी वजह से उन्हें शर्म आ रही थी। ऊपर की तरफ हम उसी चेले को देखते हैं जो उन्हें ढूंढते ढूंढते गुहाओं के घर की तरफ आ गया था। फिर वो ऊपर की एक प्लेट हटाते हुए अंदर की तरफ झांकने लगता है। तभी उसको अपने सामने टॉप टियर का बीस्ट दिखाई देता है, जो देखने के बाद वो कहने लगा, क्या शानदार स्पिरिचुअल बीस्ट है, अगर मैं इसे पकड़कर लॉर्ड स्पिरिट एम्परर को दे दूं तो पक्का मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। ये सब कहने के बाद वो एक जार से उसको कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जार जाकर उसके टंटोले पर लग गया, जिसकी वजह से बेबी बियर जोर जोर से रोने लगा। उसको रोता देखकर लाइटनिंग बियर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसी के साथ उसने अपने मुंह में लाइटनिंग इकट्ठा कर ली थी। अब ये देखकर वो बंदा काफी ज्यादा घबराते हुए कहता कि तो इसका पहले से ही एक ओनर है। दूसरी तरफ उसने काफी गुस्से के साथ उस पर अटैक कर दिया था। इसी के साथ वो चेला काफी दूर पटक गया। उस बीस्ट को इतना गुस्से में देखकर मिस्टर वांग वांगलिंग की गोद में आते हुए कहने लगे, चलो इसे भूल ही जाते हैं। जिसके बाद फ्रॉगी निकल पड़ा चैन फैमिली माउंटेन कल्टीवेशन साइट की ओर, पर जाते समय उस चेले की भी बैंड बजा देते हैं। जाते समय मिस्टर वांग सवाल करते हैं, क्या हमने अभी किसी को हिट किया? उनकी इस बात का जवाब देते हुए वांगलिंग बताता है, डैड कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी हलचल थी। कुछ देर सफर करने के बाद वो आखिरकार चैन फैमिली के मैंशन पर पहुंच चुके थे। तभी नीचे से चैन चाओ वांगलिंग को हाई करता है, साथ ही साथ उनकी बस वहाँ पर उतर चुकी थी। इसी के साथ चैन चाओ के फादर मिस्टर वांग की तरफ जाते हुए कहते कि मैंने सुना है कि तुम्हारा क्रिएटिव काम ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए तुम यहाँ इंस्पिरेशन ढूंढने आए हो। उनकी इस बात पर मिस्टर वांग अजीब से हंसते हुए बताते हैं, माफ करना चैन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बात सुनकर मिस्टर चैन कहे, तो चलिए हम तुमको अपनी चैन फैमिली की एंसेस्ट्रल सेबर टेक्निक दिखाते हैं। इस टेक्निक का नाम सुनकर मिस्टर वांग थोड़े हैरान हो जाते हैं, जबकि वो दोनों अपनी टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए एकदम तैयार दिख रहे थे। इसके बाद दोनों एक साथ अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ काफी खतरनाक स्लैश रिलीज कर दिया, जो सीधे जाकर उन चट्टानों से जा टकराया। उन दोनों के हमले की वजह से वो चट्टान आधी कटकर नीचे गिर जाती है। उनके एंसेस्ट्रल टेक्निक को देखकर वो तीनों तालियां बजाने लगे थे, जो देखकर मिस्टर चैन उनकी तरफ जाते हुए कहते हैं, उम्मीद है कि तुम हमारी खराब परफॉर्मेंस के लिए हमें माफ कर दोगे मिस्टर वांग। मेरा बेटा हाल ही में बेहतर हुआ है, लेकिन वह अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंचा है। जिस बात का जवाब देते हुए मिस्टर वांग बताते कि जैसा बाप वैसा बेटा, आपका बेटा काफी इम्प्रेसिव है, आप तो और भी ज्यादा इम्प्रेसिव हो, पता नहीं था कि आप मुश्किलों को पार कर सकते हो। दूसरी तरफ चैन चाओ वांगलिंग का नाम पुकारने के साथ उसे गले लगाते हुए कहता है, आखिरकार मेरे फादर ने इम्प्रूव करने के लिए मेरी तारीफ की। ये बात सुनकर मिस्टर चैन अपने बेटे की तारीफें करते हुए कह रहे थे, बेटा मुझे हमेशा से तुम पर भरोसा रहा है। इस पे तो चैन चाओ का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था, जबकि मिस्टर चैन अपना स्पीयर मिस्टर वांग को थमाते हुए बताते कि अब तुम इसे एक बार ट्राई करके देखो। साथ ही साथ चैन चाओ ने अपना स्पीयर भी वांगलिंग को दे दिया था। दूसरी तरफ फ्रॉगी अपने इशारों के थ्रू उसको कुछ बताने लगता है। उसकी बात को वांगलिंग भी समझ गया था। तभी हम एक पेड़ के पीछे उसी बंदे को देखते हैं, जो मिस्टर वांग को देखते हुए अपने मन में कह रहा था, ये आदमी पक्का ऑर्डिनरी इंसान नहीं है और वह बस का हादसा कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता। दूसरी तरफ उनको स्पीयर उठाने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होता है। साथ ही वो गिरने ही वाले थे, पर समय पर आते के साथ मिस्टर चैन ने उन्हें गिरने से बचा लिया था। और वो उन्हें बताते कि वांग तुम्हारे पास कोई कल्टीवेशन नहीं है और इस स्पीयर शॉट को उठाना भी काबिल तारीफ है। दूसरी तरफ वांगलिंग बड़े आराम से सामने की तरफ एक स्लैश रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से उस पेड़ का पता नहीं, लेकिन उस बंदे की हालत जरूर खराब हो जाती है। उसके हमले को देखकर मिस्टर चैन उसे बताना शुरू करते हैं, वांगलिंग ये स्ट्राइक काफी स्थिर है, लेकिन तुम कोई सेपर एनर्जी बाहर नहीं निकाल रहे हो, इसलिए अभी भी सुधार की गुंजाइश है। उनकी राय सुनकर वांगलिंग उन्हें ग्रीड करते हुए बताता कि आपकी गाइडेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब उनका अगला स्पॉट सांघाई मार्केट था, जहाँ पर काफी चहल पहल थी। वहीं पर घूम रहा वांगलिंग अपने स्नैक्स को खाना शुरू कर देता है, जबकि मिस्टर वांग में एक अलग ही तरह का उड़ा था, जो देखकर सुनरोंग बताते कि मिस्टर वांग आपको फिर से एनर्जी में देखकर काफी अच्छा लगा। तभी नीचे से फ्रॉगी 2 का कहना है, जब लिखने की बात याद आती है तो सबसे बड़ी गलती है लापरवाह होना। ये सुनकर सुनरोंग बोली, लेकिन मिस्टर वांग ऐसे क्यों दिख रहे हैं जैसे उन्हें इनलाइटमेंट हासिल होने वाली है और वह असेंड होने ही वाले हैं। जबकि फ्रॉगी अपने मन में कहने लगा, तुम कह सकती हो कि वह एक प्राइमोडियल डेटी है। साथ ही मैं हमेशा सोचता था कि 2 आम लोग ऐसे 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्टीवेटर को कैसे जन्म दे सकते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर वांग एक सोड को उठाते हुए वांगलिंग से कहते कि याद है जब तुम बच्चे थे तो मैं तुम्हें पीच वुड की सोड खरीदने के लिए यहाँ पर लाया था। उसी वक्त सामने की तरफ एक लड़की को देखकर जिंग के बाहर की तरफ आ जाता है, जो देखकर वांगलिंग उसके आने का रीजन पूछता है, पर वो कुछ बता पाता उससे पहले ही वो लड़की बोल पड़ी, इतने कम समय बाद तुम आखिरकार आ ही गए। जो कहती उसने अपने मयान से वांगलिंग पर हमला कर दिया, जिस अटैक को वांगलिंग जिंगिके का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर लेता है। और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि जिंगिके की मयान है। साथ ही साथ वांगलिंग ने उसे पीछे पुश कर दिया, जबकि वो लड़की पास्ट में जिंगिके से कह रही थी, तुम सिर्फ मेरी सोड हो। ये सब याद करते हुए वो काफी इमोशनल होने के साथ कहती है, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा बस एक छोटी सी मुलाकात के लिए। फिर वो काफी गुस्से के साथ वांगलिंग पर हमला करना शुरू कर दी थी, जिसे वांगलिंग बस ब्लॉक कर रहा था। उनके फाइट की वजह से वहाँ पर अफरा
अफरा तफरी मच जाती है। साथ ही साथ उस बीच एक लेडी उनकी फाइट को देखकर बताते कि अरे ये क्यों लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि ये काफी टेरिफाइंग है। दूसरी तरफ वो लड़की उस पर लगातार अटैक करते हुए कह रही थी तुम बेदर्द हो, एक बार भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। ये सुनकर जिंगिके उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो कुछ समझने को तैयार नहीं थी और वो उस पर हावी होने के साथ बताती है बकवास बंद करो, मैंने तुम्हारे साथ फैमिली जैसा बर्ताव किया तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। उनकी फाइट को देखकर सुनरोंग काफी परेशान हो चुकी थी, जबकि फरोगी को समझ में आ गया था कि ये लॉर्ड जिंगिके की मयान है। उसी वक्त उसके मयान ने वांग लिंग पर एक जोरदार अटैक चल दिया, जिसे वांग लिंग रोकने के साथ उसे शांत रहने को कहकर एक ही हिट में पीछे कर चुका, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर वांग उस लड़की को संभालने के लिए जाने ही वाले थे पर वांग लिंग उन्हें वहीं पर रोकने के साथ बताता है ये काफी खतरनाक है और उसके फादर बताते कि यहाँ सबसे खतरनाक तो तुम ही हो। अब ये सुनने की वांग लिंग ने भी उम्मीद नहीं की थी। इसके बाद मिस्टर वांग उस लड़की की तरफ जाते हुए कहते हैं कि तुम और जिंगिके दिखने में काफी हद तक एक जैसे हो, जबकि वो लड़की उन्हें ही धमकाते हुए बताती है क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो इंसान। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिस्टर वांग बताना शुरू करते हैं जिंगिके से तुम्हारा ब्रेकअप के लिए मुझे भी कुछ जिम्मेदारी लेनी होगी। उस समय मैंने उसकी फीलिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था, काश मैंने तुम दोनों को एक साथ मिला दिया होता तो तुम्हें जुदाई का यह दर्द नहीं झेलना पड़ता। उनकी इस बात पर वो लड़की कहने लगी तुम बिल्कुल बकवास कर रहे हो। दूसरी तरफ नजर रख रही उस बंदे की टोली ये सब देखकर बताती है ये पहली बार है जब मैं उसे लगातार 2 बार मारने में फेल हुआ हूँ, लेकिन इस बार मैं पूरे रेड स्क्वाड एलिट फोर्स के साथ आया हूँ, देखते हैं इस बार तुम कैसे बचते हो। नीचे की तरफ मिस्टर वांग उसे समझाते हैं कि जिंगिके तुम्हें भूला नहीं है। अब ये सुनकर वो थोड़ा शांत हो चुके थे। उसी वक्त उस बंदे की टोली ने उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया था, फिर वो धीरे धीरे उनको मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। अपने सामने इस नजारे को देखकर मिस्टर वांग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। साथ ही साथ उस बंदे ने ही पहला हमला कर दिया, जो देखकर जिंगिके तुरंत उस लड़की के साथ मर्जिंग प्रोसेस शुरू कर चुका था, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ने लगी थी और उसके प्रेशर की वजह से उन सब बंदों को वहाँ पर खड़ा रहने में भी मुश्किल हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ उस लड़की ने मयान का फॉर्म ले लिया था, जो देखने के बाद वांग लिंग की सोड अपनी एनर्जी अनलीज करते हुए हवा में जाने लगी, जो देखकर मिस्टर वांग भी काफी हैरान हो जाते हैं। जबकि जिंगिके अपने मयान के अंदर एंटर कर चुका, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी खतरनाक प्रेशर अनलीज होता है और उस प्रेशर की वजह से एम्परर के चेलों की हवा टाइट हो चुकी थी। यहाँ के इस कारनामे को देखकर मिस्टर वांग पूछते हैं आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। उनकी इस बात पर वांग लिंग बताता है कि ये दोनों एक साथ मर्ज हो गए। अब ये सुनकर वो और भी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि ये दोनों एक साथ मर्ज भी हो सकते हैं। तभी सुनरोंग काफी खुश होने के साथ सवाल करती है फ्यूजन के बाद सोड स्पिरिट का नाम क्या है। दूसरी तरफ सोड स्पिरिट काफी ज्यादा कूल लग रहा था, यहाँ तक कि उसकी पावर वांग लिंग के मुकाबले 20% हो चुकी थी, जबकि वांग लिंग उसका नया नाम जिंग बाई रखता है। उसके इतने खतरनाक ऑरा को फील करते हुए उसकी फटके 64 हो जाती है। जबकि जिंग बाई वांग लिंग से सवाल करता है सोड मास्टर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इसे कैसे संभालना है। उसके इस सवाल का जवाब देते हुए वांग लिंग बताता कि ये तो तुम पर है, बस उन्हें सांस लेने देना। जो कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगा। जाते समय मिस्टर वांग पूछते हैं क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए। इस पे वांग लिंग बोलता कि उन्हें थोड़ा समय अकेले बिताने दो, मैं जोई से सफाई का काम संभालने के लिए कहूँगा। ये बात सुनकर मिस्टर वांग इम्प्रेस होते हुए कहे कि भाई बहनों को सच में मिलजुल कर रहना चाहिए। इसके बाद वहाँ पर एक जोर का धमाका होता है। तभी यासिन वांग लिंग के घर की तरफ आ गया था, जहाँ पर अब मिस्टर वांग को आइडिया पे आइडिया आने लगते हैं। साथ ही साथ वो तीनों भी इससे काफी खुश थे। और आप लोग उनके पास जो रिपोर्ट देख रहे हैं वो ऑथर ऑफ द ईयर वांग सिटू का है, तो इससे आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि वांग सिटू असल में है कौन। वहीं पर अपने काम में डूबे हुए मिस्टर वांग अपना काम करते हुए अपने मन में बताते हैं फैमिली क्या है, फैमिली एक दूसरे का साथ देती है, फैमिली एक दूसरे की रक्षा करती है। भले ही झगड़े हो, जब तक आप हेल्दी तरीके से बात कर सकते हो, फैमिली हमेशा आपका सबसे बड़ा सहारा और सबसे सेफ ठिकाना रहेगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ।